गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, करंट बेटा इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी। पिछले 2 क्लास से लगभग हम यही बातें कर रहे हैं बेटा। अभी कई सारे क्लास लगेंगे बेटा इस चैप्टर में हमें, और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पिछले बेटा क्लास में हमने कुछ डेरिवेशन किए थे, उससे पिछले क्लास में बेटा हमने कुछ डेरिवेशन किए थे। आज के क्लास में हम सिर्फ जो पिछले 2 बेटा क्लास हैं उस पर जो जेई मेन और एडवांस के बेटा क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। तो आज का क्लास बेटा सिर्फ फोकस होगा पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन और जे मेन और एडवांस के बेटा क्वेश्चन सिर्फ। मैं फिर से कह दूं बेटा, हम लोग आज सिर्फ जे मेन और एडवांस के क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा, और पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नाउ लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेटा, dq बाई dt, आपको याद होगा। तो स्टार्ट किया था बेटा हमने 2 क्लास पहले चैप्टर बेटा यहीं से, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातें करी, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा सीखा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ड्राइव किया vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। म्यू इज मोबिलिटी जिसकी वैल्यू होती है ई टाउ बाई एम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, आपको याद होगा बेटा। जिन बच्चों ने पिछले 2 क्लास बेटा नहीं किए पहले वो पिछले क्लास रिवाइज करें, फिर बेटा इस पे आए। तो यहां पर बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारे पास में, ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था। फिर हमने बेटा ओम्स लॉ की बातें करी, और ओम्स लॉ में बेटा पहला फॉर्मूला ड्राइव किया I इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इज करेंट, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्दर हमने बेटा उसी में ओम्स लॉ ड्राइव करते हुए बात की करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। उसको ड्राइव किया फर्दर सिग्मा इंटू ई में। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, हमने ड्राइव किया था इसको बेटा, एंड कंडक्टिविटी का बेटा इनवर्स इज रो, रेजिस्टिविटी, तो ई बाई रो। ई वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बताई बेटा अभी। तो आपको याद होगा इसको बेटा, जे इक्वल टू सिग्मा ई को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अगर आप याद करें तो। ये हमने ड्राइव किया बेटा। उससे फर्दर ड्राइव किया जो ओम्स लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, V इक्वल टू आई आर। वी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर रेजिस्टेंस बेटा हमारा। वही हमने ड्राइव किया बेटा R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी बता चुका हूं, एल लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया, तो R बेटा हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। फर्दर हमने और लिखा कि भाई जो रेजिस्टेंस हमारा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो R कितना होता है, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T पे, R नॉट रेजिस्टेंस है इनिशियल टेम्परेचर पे, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा टी बेटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बेटा। तो ये सारी बातें बेटा हमने लास्ट क्लास में की थी बेटा, आपको याद होगा। तो हमने बेटा ये सारा कुछ बेटा पिछले 2 क्लास में पढ़ा बेटा, पिछले 2 क्लास के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लिख लिए बेटा। अब मैंने फिर से कहा कि इस क्लास में हम लोग सिर्फ जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस की बात करें जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड बेटा है। तो 1 बाय 1 से बात करते हैं, और ये सारे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स बेटा काफी हद तक क्लियर करेंगे आपका। पहले क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास में एक वायर है, लेंथ एल है, और इसका एरिया बेटा ए है, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन बेटा एरिया ए है। करंट बेटा आई फ्लो कर रहा है, इससे है टेम्परेचर टी पे। तो बताना है इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। वायर है, लेंथ एल का, एरिया ए का, क्रॉस सेक्शन एरिया का बेटा, करंट आई फ्लो कर रहा है टेम्परेचर टी पे, चार्ज की डेंसिटी दे रखी है, रो है, चार्ज डेंसिटी रो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार। तो यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन्स को बेटा कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू a wire of length L, area A at temperature T. If charge density is rho, charge density क्या होता है, charge upon volume. Find the time taken by electrons to cross the wire. तो वायर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा बेटा। अब हमें करंट दे रखा है बेटा है, और करंट से हमें कहीं ना कहीं टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे,
देखिए बेटा, हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वही 11th क्लास टाइम क्या बेटा होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बेटा जेईई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी निकाल लें इलेक्ट्रॉन्स की तो हमारा काम चल जाएगा। डिस्टेंस हमें पता है, लेंथ ऑफ वायर है। इलेक्ट्रॉन को यहां से आना है, वायर के इस एंड से इस एंड पे आना है, मतलब उसे वायर को क्रॉस करना है। तो जो बेटा यहां पर क्या है कि जो हमारे पास में डिस्टेंस लिया जाएगा वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर लिया जाएगा। अब वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की जानते बेटा होती है कौन सी? ड्रिव वेलोसिटी। तो ड्रिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पिछले बेटा वन में पढ़ा है, दो फॉर्मूले बेटा। उसमें जो फॉर्मूला करंट के साथ था उसको ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें करंट क्वेश्चन में दे रखा है। तो फॉर्मूला बेटा हमारा क्या था, अभी पढ़ा था अभी, I इक्वल टू NEAVD। I करंट हमें पता है, A एरिया पता है, VD हमें चाहिए बेटा है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, क्या नहीं पता? स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा होता है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें पता नहीं, तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे उस चीज में जो हमें पता है। हमें पता बेटा क्या है? ये रो चार्ज डेंसिटी। हमें चार्ज डेंसिटी बेटा पता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, EAVD। नाउ N इंटू ई आप सबको याद होगा बेटा, पहले क्लास में पढ़ा था, Q इक्वल टू NE। तो ये NE बेटा क्या है? टोटल चार्ज है। चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? रो। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत आसान है। चार्ज अपॉन वॉल्यूम बेटा क्या होगा? रो A और बेटा VD। ये बेटा हमारा I आ गया यहां से। अब हमें निकालना क्या था बेटा? VD निकालना है। हमें VD चाहिए था तो नीचे ले आते हैं, रो A को नीचे ले आओ। तो VD कितना हुआ? I, और रो A नीचे आ गया तो I अपॉन रो A। ठीक है बेटा? अच्छा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बेटा कौन है? VD, ड्रिव वेलोसिटी। बिल्कुल आसान। ड्रिव वेलोसिटी उठा के पुट करो, तो बेटा इसको पुट करोगे यहां पे तो I नीचे आ जाएगा और रो A ऊपर चला जाएगा, और L पहले से है तो रो A L अपॉन I। ये मिल गया बेटा हमें टाइम। कौन सा टाइम? वो टाइम जो इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक आने का बेटा लिया है। क्या कुछ समझ में आई बात? यस, बिल्कुल आसान है बेटा ये। तो हमें समझ लिया बेटा पहला क्वेश्चन, जेईई मेंस का बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा है। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमारा जो है वो IIT एडवांस में आया हुआ है, जे एडवांस में आया हुआ है 2016 में, 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं इसको पहले, फिर पढ़ेंगे इसको। हमारे पास एक सिलेंडर बेटा है, रेडियस R का, लॉन्ग सिलेंडर। उसके सेंटर पे एक लॉन्ग लाइन चार्ज रख दिया गया बेटा, लैम्डा का, ऐसे लॉन्ग लाइन चार्ज रख दिया गया। और इनके बीच का जो मीडियम है यहाँ बेटा, खाली जगह है, इसमें मीडियम भर दिया गया जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है और परमिटिविटी एप्सिलॉन बेटा है। तो ये चार्ज है बेटा, ये कंडक्टिंग मीडियम है, तो चार्ज की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज का फ्लो मतलब क्या? करंट। और करंट अपॉन एरिया बेटा क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो है किसी भी सेक्शन पे, उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा? क्वेश्चन आंसर जेईई एडवांस का 2016 का आया हुआ। फिर सुनिए, हमारे पास में एक सिलेंडर बेटा है, लॉन्ग सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर सेंटर पे बेटा क्या है? एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, बीच में मीडियम भर दिया गया, कंडक्टिविटी सिग्मा का और आपका परमिटिविटी एप्सिलॉन का। तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी बेटे चार्ज की, तो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। करंट फ्लो करेगा तो करंट डेंसिटी होगी, करंट अपॉन एरिया। उस करंट डेंसिटी का किसी भी सेक्शन पे टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा? किसी भी सेक्शन पे जो करंट डेंसिटी है उसका टाइम के साथ में ग्राफ कैसा बेटा होगा? आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज डेंसिटी बेटा यहाँ अगर लाइन चार्ज है तो चार्ज अपॉन लेंथ होगा। ये हमने बेटा फर्स्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा बेटा ये हमने। तो इज प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, सिलेंडर
of radius r and the space is filled with material of conductivity sigma and permittivity epsilon. If Ohm's law is valid, कह रहा Ohm's law valid बेटा है, मतलब Ohm's law अप्लाई कर सकते हैं हमें. Find ग्राफ ऑफ करंट डेंसिटी J with टाइम बेटा. तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, वरना और लंबा क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा शॉर्ट में हल्का सा लिखा बेटा है. बाकी मैंने समझाई दिया आपको. तो फिगर बेटा कैसा बनेगा, ये हमारा बेटा सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, रेडियस आर का, ऊपर नीचे बहुत लंबा है. सेंटर पे ये लाइन चार्ज रखा है लैम्डा डेंसिटी का. ये जो जगह है, ये बेटा जगह जो यहां पर है, यहां पे मीडियम भर दिया गया. तो बताओ करंट डेंसिटी जो यहां पर होगी उसका ग्राफ कैसा होगा. आइए शुरू करते हैं बेटा. देखो यहां पे बेटा हमने कहा, सपोज हम इसको टॉप से देखते हैं. तो जो सिलेंडर बेटा ये है सामने से, आपको ऊपर, सपोज आप टॉप पे आए इसके, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं. ये ऐसा सिलेंडर है, आप इसके ऊपर आके देखें, यहां पे मैं इसको साइड से दिखा दे रहा हूं. तो यहां क्या दिखाई देगा, सर्किल. तो अगर आप किसी सिलेंडर को बेटा ऊपर आके देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा. ऊपर से वो सर्किल दिखाई देगा. क्लियर हुई बात बेटा. अब ये बेटा आर रेडियस का ये सर्किल बेटा हमारा दिखाई दे रहा है. ये सिलेंडर है बेटा. ये सेंटर पे यहां ये जैसे वायर है, अगर आप ऊपर से देखें तो पॉइंट दिखाई देगा. ये सामने से आपको ये वायर जो है लंबा सा, ये लाइन दिख रहा है, ऊपर से ये पॉइंट दिखाई देगा. ठीक. अब हमने क्या किया बेटा, ये लैम्डा डेंसिटी का, ये यहां पर आपका टॉप से पॉइंट दिख रहा है, लैम्डा डेंसिटी का पॉइंट दिख रहा है, वायर जो है पॉइंट दिख रहा है. अच्छा, अब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस बेटा, ये बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने एक सर्किल बनाया, बता रहा हूं क्यों. उसके बाद बेटा एक सर्किल और बनाया, उसके बाद डी आर के बाद, मतलब अगर अंदर वाले की रेडियस आर है तो बाहर वाली की रेडियस होगी आर प्लस डी आर. ठीक है. और ये सोचा कि जब ये मीडियम यहां भरा हुआ है तो यहां वायर से लेके यहां तक करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वायर से लेके सिलेंडर तक बेटा करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहां मीडियम भर गया, वायर पे चार्ज है, चार्ज लीक करके इधर आएगा सिलेंडर के पास में, तो ये बेटा यहां करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से. ये जो मैंने एरो बनाया अभी, हम कहेंगे ऐसा करंट फ्लो कर रहा है. तो ये जो हमने ये बेटा जो सर्कल बेटा बनाया है, इसका जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे हम करंट डेंसिटी निकालेंगे, टाइम के साथ बेटा उसका ग्राफ बनाएंगे. तो किसी जर्नल सेक्शन पे जो हमने अंदर सर्किल बनाया है, इस अंदर जर्नल सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, करंट डेंसिटी निकाल के फिर उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे बेटा. थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा. हम आगे चलते हैं, फिर लौट के एक बार वापस आते हैं इस पे. देखिए हम जानते बेटा हमारा जे कितना होता है, आई बाई ए, बेसिक फॉर्मूला. जे हमारा कितना होता है, आई बाई ए. अच्छा, अब अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो जे बेटा कितना होगा, सिग्मा ई होगा. अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो जे बेटा कितना होगा, सिग्मा ई होगा. आगे ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ वैलिड है जब भी हम जे इक्वल टू सिग्मा ई लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि यही ओम्स लॉ है. अब हमें जे का ग्राफ बनाना है बेटा किसके साथ है, टाइम के साथ में. ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ई भी टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, सिग्मा कांस्टेंट है. लेकिन किस तरह से डिपेंड कर रहा है बेटा हमें पता नहीं है. तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक इसका पता नहीं होगा या इसका पता नहीं होगा तो इसका पता कैसे होगा. तो पहले बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हमें डिपेंडेंस निकालते हैं इसका या इसका करंट टाइम पे, और फिर जे का हमें डिपेंडेंस पता चल जाएगा बेटा. तो सपोज हम बेटा इसको यूज करें, आई बचा लिया, सिग्मा ई ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई कितना हुआ, सिग्मा ई ए. अब हमारा गोल बेटा क्या है इनका, टाइम पे डिपेंडेंस खोजना. तो टाइम को इन्वॉल्व करना हमको है, ये हमें ध्यान देना है कि हमें टाइम को इन्वॉल्व बेटा करना है. आई शुरू करते हैं. आई कितना होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी. टाइम लाने के लिए आई हो गया डी क्यू बाई डी टी. सिग्मा ई, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होती है, लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक मिनट पीछे चलते हैं, फिर बात करते हैं यहां के। ये बेटा लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, तो इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां निकालेंगे? क्या सिलेंडर पे निकालेंगे? नहीं, हम किसी एक जर्नल सेक्शन में निकालेंगे। वो जर्नल सेक्शन सोचिए हमने ये यहां ये ऐसे माना बेटा, ऐसे एक सिलेंडर हमने और माना हुआ है, और इस सिलेंडर को हमने यहां ये दिखाया बेटा, ये बेटा सिलेंडर बेटा दिखाया अंदर वाला। इसके बाद एक और मान सकते हैं जो कि हमने ये इसके बाद वाला बेटा माना है, डी आर्क डिस्टेंस पे। ना इस लाइन चार्ज की फील्ड यहां निकालेंगे, इस सेक्शन पे बेटा, एक जर्नल सेक्शन पे निकालेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर ये स्मॉल आर बेटा है, मैं यहां लिख देता हूं, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालेंगे। तो ये जो लाइन चार्ज यहां है बेटा, ऐसे आपको ये पॉइंट दिख रहा सामने से, इसकी फील्ड यहां निकालेंगे, यहां। क्या समझ में आ रहा है बेटा? और अगर आप यहां ऐसे देख रहे हो तो आपको ये वाला व्यू दिखाई देगा, टॉप से देख रहे हैं तो आपको ये व्यू दिखाई देगा बेटा। नाउ इस लाइन चार्ज की फील्ड आप यहां निकालें, या टॉप व्यू से देखें तो यहां निकालें आप, आर डिस्टेंस है बेटा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमने एप्सिलॉन क्यों लगाया? क्योंकि बेटा यहां पे खाली जगह नहीं है, खाली जगह में एप्सिलॉन नॉट होता है स्पेस में। अगर मीडियम भरा है तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन लेंगे हम, तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन आर बेटा, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे बेटा हम लोग यहां पे, बेटा हम यहां पे वो एरिया ऑफ बेटा क्रॉस सेक्शन लेंगे, हम वो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा लेंगे यहां पे जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है। फिर से भी चलते बेटा हैं, देखिए करंट जो है बेटा इस लाइन चार्ज से ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है बेटा, इस लाइन चार्ज से फ्लो करता हुआ ऐसे जा रहा है। तो किसी भी जगह पर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो एक सिलेंडर के शेप में होगा। देखिए करंट बेटा, ये लाइन चार्ज है, सपोज यहां ये लाइन चार्ज बेटा है, जो ये लाइन चार्ज है यहां से करंट हर तरफ जा रहा है, हर तरफ जा रहा है बेटा। तो इस तरह से बेटा आगे जा रहा है, तो ये जो ये जा रहा है ऐसे बेटा, ये कौन सा एरिया बेटा बन रहा है हमारा? है सिलेंडर का बेटा एरिया बन रहा है। टॉप से देखोगे बेटा तो करंट जो बेटा है वो इस क्रॉस सेक्शन पे जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन वो टोटल व्यू जो होगा वो हमें सिलेंडर का दिखाई देगा, और इस लेंथ पे फ्लो कर रहा है। ये लेंथ बेटा कितने बेटा हमारे पास है? डी आर लेंथ। सोचो इस लेंथ पे हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ये बात हमें आगे भी काम आएगी थोड़ा सा, अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो एक व्यू पॉइंट बनाना यहां बहुत जरूरी बेटा है, विजुलाइज कर पाना बहुत जरूरी बेटा है। तो मैं कह रहा हूं कि करंट जो है, आप समझिए अच्छा बात को, जैसे अगर करंट इस रॉड में ऐसे फ्लो कर रहा होता तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन लेते बेटा, ये वाला हम लोग सामने लेते अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता। रिलैक्स रहिए यहां पे, पेशेंस रखिए, क्लियर होगी चीजें। अगर ये हम रॉड लें, इस रॉड में करंट ऐसे जा रहा है तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे, लेकिन यहां पर ऐसे करंट नहीं जा रहा है। ये जो रॉड हमारे पास लाइन चार्ज है इससे बेटा इस तरफ करंट जा रहा है, सिलेंडर की तरफ ऐसे। तो एक हम जो एरिया लेंगे वो हम सिलेंडर का एरिया लेंगे, और सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया होगा बेटा जिस पे करंट फ्लो कर रहा है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन बन रहा है, वो कितना होता है? 2 पाई आर एल। यहां देखो बेटा, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा 2 पाई आर एल। इस बात को समझाने के लिए ही मैं इतना टाइम ले रहा था बेटा कि लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज से बाहर की तरफ करंट जाएगा तो वो सिलेंडर पे मूव करेगा, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सिलेंडर का एरिया लिया जाएगा बेटा, क्योंकि करंट जो है वो सिलेंडर की तरफ जा रहा है ऐसे बेटा, ऐसे लाइन चार्ज से सिलेंडर की तरफ जा रहा है, तो एरिया ये सिलेंडर का एरिया लिया जाएगा। हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लिया जाएगा जिस पे करंट फ्लो कर रहा है बेटा। तो करंट ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है यहां से ऐसे हर तरफ, तो एक सिलेंडर पे, सिलेंडर बाय सिलेंडर सोचो मूव करता हुआ जा रहा है करंट। तो एरिया लेंगे 2 पाई आर एल बेटा। अब आगे चलिए, 2 पाई आर बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पे? सिग्मा लैम्डा एल, नीचे बेटा एप्सिलॉन बचेगा। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी बेटा, ध्यान लगाना बेटा जरा, यहां पे हमें यहां माइनस लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो रॉड है, जो लाइन चार्ज है,
उससे अगर करंट फ्लो करेगा तो उसका चार्ज धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब जो कोई चीज घटती है तो उसका रेट जो है बेटा वो माइनस में लिखते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? अगर बढ़ेगा तो इसे प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, और घट रहा है तो बेटा क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलो बेटा। क्यूब को बेटा लिखेंगे लैम्डा एल। कैसे? हम जानते हैं भाई लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। क्यू बेटा लैम्डा बेटा कितना होता है, क्यू बाई एल, तो क्यू होगा लैम्डा एल। तो बेटा हमने इसको लिखा लैम्डा एल, तो माइनस डी बाई डी टी लैम्डा एल। बाकी सिग्मा लैम्डा एल मैं समझा चुका था आपको। आगे सुनो बेटा, ये एल कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो ये एल क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एल कैंसिल होगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा वेरिएबल है, क्यों? लैम्डा क्या, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लाइन चार्ज जो है जब वो करंट फ्लो कराएगा तो अपने चार्ज को लूज करेगा, तो चार्ज वेरिएबल होगा। चार्ज वेरिएबल होगा तो चार्ज अपॉन लेंथ भी, लैम्डा भी वेरिएबल होगा। तो इस लैम्डा को हम डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, आगे देखो, यहां देखो ये एल तो बाहर निकल के एल से कैंसिल हो गया, ये लैम्डा बचा तो डी लैम्डा बचा। ठीक, अच्छा ये डी टी को राइट ले आओ, यहां ले आओ बेटा, ले आए। अच्छा, उसके बाद में ये लैम्डा को नीचे ले आओ, यहां सिग्मा बाई ई बचा, सिग्मा बाई सॉरी एप्सिलॉन बचा, और इस माइनस साइन को इधर ले आओ, फिर लिमिट लगा दो। यहां टाइम वेरिएबल है, इंटीग्रेट कर दो 0 से t। यहां लैम्डा वेरिएबल है, तो मान लो कि शुरुआत में लैम्डा नॉट था और टाइम t पे वो लैम्डा हो गया घट के, लेट अज्यूम 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने लैम्डा मान लिया बेटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स रहना बेटा। देखिए ना, फिजिक्स ऐसी ही है, उसको हमें ऐसे ही मानना और समझना बेटा। जितना ज़्यादा मानेंगे, सपोज करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। रिजिड नहीं होना बेटा बिल्कुल भी। फिजिक्स को समझने के लिए दिमाग को बहुत खुला रखना बेटा है, रिलैक्स रहना बेटा है। चीज़ें आसान हैं, एफर्ट्स लगाने से सब कुछ हो जाता है। तो मान लिया हमने कहा जो शुरू में चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा नॉट है और टाइम टी पे बेटा कितनी है, लैम्डा है, तो हमने लैम्डा नॉट से लैम्डा इंटीग्रेट कर दिया। टाइम 0 पे लैम्डा नॉट है और टाइम टी पे लैम्डा बेटा है। चलो इंटीग्रेट करें। 1 बाई लैम्डा का बेटा इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग लैम्डा, लॉग ऑफ लैम्डा बेटा होगा, लॉन नेचुरल लॉग, आपको पता होगा बेटा, आपने फंक्शन वगैरह में पढ़ा होगा। तो नेचुरल लॉग बेटा, लॉग बेस ई वाला लॉन लैम्डा बेटा। अच्छा, फिर हमने लिमिट सेट कर दी लैम्डा नॉट से लैम्डा बेटा, माइनस सिग्मा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं करते, बाहर ले आया बेटा। क्लियर? अच्छा, इंटीग्रल डी टी बेटा कितना हो जाएगा, टी, लिमिट सेट कर दी 0 से टी। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, स्पेस कम है बेटा हमारे पास में, थोड़ा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप जानते कैसे होगा, पहले अपर लिमिट लिखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा लॉग लैम्डा माइनस लॉग लैम्डा नॉट, लॉग लैम्डा माइनस लॉग लैम्डा नॉट। तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी, तो इसलिए लॉग लैम्डा बाई लैम्डा नॉट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, माइनस सिग्मा बी, और इसमें क्या लिखोगे, टी अपर लिमिट माइनस 0, तो टी माइनस 0 कितना, टी हो जाएगा बेटा। चलिए अब इसका एंटी लॉग ले ले, एंटी लॉग लेना बेटा आता होगा, तो एंटी लॉग सोचो लेंगे तो लॉग को खा लेगा, तो यहां कितना बचेगा, लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। तो अगर लॉग था तो एंटी लॉग ने लॉग को खा लिया, और यहां नहीं था तो इसको बेटा हम ई की पावर में रेस कर देंगे, तो ई की पावर माइनस सिग्मा बाई टी बेटा। ये आपने मैथ्स में बेटा पढ़ा होगा, तो मान के चल रहा हूं कि आपको आता है, नहीं तो मैंने बताया आपको क्या करते हैं, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग बेटा लॉग को खा लेगा, तो लैम्डा बाई लैम्डा नॉट बचेगा। अच्छा, और जो बाकी बिना लॉग के है उसे हम ई की पावर में, एक्सपोनेंशियल पावर में रेस कर देंगे, तो ई एक्सपोनेंशियल है माइनस सिग्मा टी बाई सेवन। आप इसे जो है चार्ज नहीं समझे भाई, चार्ज नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल बेटा है ये वाला। अच्छा, लैम्डा नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये लैम्डा की वैल्यू बच जाएगी। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। तो हमारा बेटा लैम्डा हो गया लैम्डा नॉट ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस सिग्मा टी बाई ई बेटा। ठीक, हमारा लैम्डा आ गया बेटा। हमें चाहिए क्या था, जे का ग्राफ सर टाइम के साथ चाहिए था। ठीक है, तो हम वापस जे पे जाते हैं, जे कितना था, आई बाई ए सिग्मा ई। तो हमने लैम्डा निकाल लिया है, तो सोचिए हमने ई निकाल लिया, कैसे, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा ई कितना होता है, कैपिटल ई कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। अब इसमें लैम्डा को पुट कर दें हम लोग,
अच्छा, तो J इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, और इसको लैम्डा को पुट कर दिया हमने यहां पर, और इस वैल्यू को किस टाइम के लिए हमने मान लिया बेटा J नॉट, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही मान लिया बस। J इक्वल टू J नॉट e की पावर माइनस सिग्मा t बाई ई, ये इक्वेशन आ गई। आप जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन बेटा जरूरी है, बिना इक्वेशन के ग्राफ बेकार है, बनेगा ही नहीं, तुक्का मारने से काम चलेगा नहीं सर, पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा सर ग्राफ की। 11th वाले पोर्शन में बेटा मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं, अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो जो 11th का टॉपिक है बेटा आप प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पे बेटा 11th के टॉपिक में 2 क्लास मैंने लिए ग्राफ बेटा, आप दोनों क्लास बेटा देख लें वहां पे, जिसको भी डाउट है ग्राफ्स बेटा तो देखिए काफी हद तक क्लियर होगा बेटा ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। बाकी मैथ में फंक्शन बेटा ग्राफ पढ़ते हैं आप हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बेटा पढ़ते हैं, तो वो मैथ्स ही बेसिकली है। लेकिन अगर तब भी आपको डाउट है तो एक बार ग्राफ्स देख लें जो मैंने 11th क्लास वाले पोर्शन में पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट पोर्शन में जाइए, वहाँ 11th में जाइए, वहाँ आपको ग्राफ्स के 2 क्लास दिख जाएंगे। नाउ आप देखिए J जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा बेटा है, तो J कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियली, तो ग्राफ बेटा कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, यहाँ बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ना स्ट्रेट लाइन होगा, ना पैराबोला, ना हाइपरबोला होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ अपने फंक्शन में बेटा पढ़े होंगे। अब एक्सपोनेंशियल 2 होते हैं, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये कौन सा होगा बेटा, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं J नॉट अपॉन e की पावर माइनस सिग्मा t बाई एप्सिलॉन, ओ सॉरी प्लस, नीचे आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा ये। नाउ अब टाइम अगर बढ़ेगा, टाइम को तो बढ़ना ही है ना, तो टाइम जब बेटा बढ़ेगा यहाँ पे ऐसे, टाइम बेटा जब बढ़ेगा तो सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन बढ़ेगा, तो e की पावर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी पूरी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो J क्या करेगा, घट जाएगा बेटा, तो टाइम के बढ़ने से क्या होगा, J हमारा घटेगा। समझ में आ रहा है बेटा, इसका मतलब कौन सा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा बेटा हमारे पास में ये, क्योंकि हमारा टाइम बढ़ने से J हमारा घट रहा है, तो बेटा ये हो गया एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं इसको, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बेटा ऐसा होता है, और घटता हुआ ग्राफ होगा बेटा। क्लियर हुई बात बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया जिसमें हमें करंट की बात बताना थी। देखिए ना बेसिक पे था, बेस बिल्कुल ओम्स लॉ बेस था, लेकिन मैथ्स अच्छी बेटा इसमें यूज हो रही है, थोड़ा सोचने वाला बेटा यूज हो रहा है, जैसे गॉस लॉ में हमने चीजें सोची थी उस तरह से बेटा कुछ कुछ सोचने वाला हो रहा है। थॉट प्रोसेस खुला रखना पड़ेगा बेटा, अगर आपको जेई के क्वेश्चन सोचना है बेटा तो आपको सोचने का काम ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, है थॉट प्रोसेस ज्यादा रखना पड़ेगा इसमें, बिना परेशान हुए बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा अभी जेईई एडवांस में आया हुआ है और बहुत आसान है बेटा ये, पिछले क्वेश्चन से न्यूमेरिकली कंपैरेटिव काफी आसान बेटा है ये। आओ देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। हमारे पास में 2 वायर है बेटा, पहले वाले की लेंथ L है, रेडियस R है, और दूसरे वाले की लेंथ 2L है और रेडियस बेटा 2R बेटा है, और दोनों को बेटा कनेक्ट कर दिया। जैसे एक हमारा हाथ ये वाला, ये मान लो पेन है एक वायर, और एक मेरा हाथ ये वायर है, तो ऐसे बेटा कनेक्ट कर दिया इनको ऐसे, ठीक है, और यहां से बेटा करंट फ्लो करा दिया। तो बताओ भाई करंट का, करंट डेंसिटी का, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा इन दोनों वायर्स में, इन दोनों वायर्स में इन सारे पैरामीटर्स का रेशियो क्या होगा। चलो क्वेश्चन हो जाए भाई, पढ़ते हैं एक बार। Two wires of length and radius L, R and 2L, 2R रिस्पेक्टिवली यहां लिखना चाहिए था, क्योंकि एक के बाद एक, इस वाले का लेंथ L है, रेडियस R है, इस वाले का लेंथ 2L है, रेडियस 2R बेटा है, ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था यहाँ पे। अब समझते हैं, आर कनेक्टेड एज शोन, दिखाया हुआ है कैसे शोन कैसे कनेक्टेड है। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, करंट डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर्स। इन दोनों वायर्स में इन सारे पैरामीटर का, करंट का, डेंसिटी का हमें रेशियो निकालना है। तो बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। देखो कैसे, पहले ए पार्ट की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। करंट अगले क्लास में बेटा, अगले क्लास में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की बेटा, किरचॉफ लॉस की बात करेंगे, फिलहाल नहीं करी, लेकिन हमें एक बेसिक आइडिया है बेटा कि वायर है, करंट में करंट, इसमें करंट आ रहा है, तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, बहुत बेसिक सा रूल है।
करंट का फ्लो जो है वाटर के फ्लो कितना होता है, तो मान लो ये पाइप होता, इसमें पानी आ रहा, जितना पानी आता उतना ही पानी जाता, तो ऐसे करंट है। पाइप मतलब वायर, पानी मतलब यहाँ पे करंट, तो जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, तो करंट बेटा कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इस वायर में जितना करंट आएगा बेटा उतना ही से निकलेगा, क्योंकि आपका जो वायर है ना वो ना तो करंट पीता है और ना करंट देता है, दोनों में से कोई काम नहीं करता भाई, ठीक है, ना करंट पीता है ना करंट देता है, कुछ ना करता है। तो इसलिए करंट बेटा कैसा होगा, कांस्टेंट। तो करंट का बेटा रेशियो कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? तो बिल्कुल आसान सी बात थी, ये तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, बिना लिखने वाला था, बता दिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी जे कितना होता है, I बाई ए, करंट अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, I कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो जे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बेटा क्या बोल सकते हैं, J1 बाई J2 बेटा क्या बोलेंगे हम, आर के इनवर्स में तो R2 बाई R1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इतना समझते होंगे सब लोग, बहुत आसान वाला है ये। अच्छा, R1 बेटा कितना था, R, R2 कितना था, 2R, R कैंसिल, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4। तो करंट डेंसिटी का रेशियो बेटा कितना हो गया, 4:1। आई समझ में बात बेटा, ये बिल्कुल आसान बात थी। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ओम्स लॉ फिर से लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर वाला लगाते हैं बेटा। आई आर कितना, रो एल बाई ए। अच्छा, आई रो एल ऊपर वाला, ए कितना, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आई कांस्टेंट है, बता चुका हूं, रो कांस्टेंट होता ही है, पाई कांस्टेंट है, तो V पोर्शनल टू बेटा क्या हुआ, L बाई आर स्क्वायर। यहां L बचा और ये आर स्क्वायर, तो V1 बाई V2 बेटा कितना होगा, VL के डायरेक्ट में है तो ये L1 बाई L2 हो जाएगा, और R के इनवर्स में है तो R2 बाई R1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। नाउ अब पुट करो वैल्यूज, L1 पहले वाला कितना है L, दूसरे वाला L2 कितना है 12, R1 कितना है R, R2 कितना है 2R, स्क्वायर जहां लगा लगा रहने दो, R कैंसिल होगा, L कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 से कैंसिल होगा, कितना बचा 2। ऐसा बेटा, तो बिल्कुल आसान था, ये भी पूरा क्वेश्चन ही आसान है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा आया है जे एडवांस में, बहुत आसान है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, V बाई एल। अच्छा, अब यहां पर हम कह सकते हैं E1 बाई 2 कितना होगा, V के डायरेक्ट में ही है तो V1 बाई V2 होगा, E1 बाई V2, V1 बाई V2 होगा क्योंकि EV के डायरेक्ट में है, और L के इनवर्स में तो कितना हो जाएगा, L1 बाई L2। मैंने मिस्टेक कर दी क्या, यस, सॉरी फॉर दैट बेटा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं मिस्टेक हमारी जिंदगी का पार्ट है बेटा, उनसे कभी घबराए नहीं, उनको हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करें बेटा, तो इसे ठीक कर लेते हैं हम लोग हैं, है ना, सही कर लेते। जब भी मिस्टेक हो सॉरी बोलो, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ बेटा, हमेशा ये रूल फॉलो करना है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है ना, हमेशा गलती को मान लेना है। अच्छे इंसान बनना है तो फौरन गलती को मान लेना बेटा है। तो EV के डायरेक्ट में है तो क्या होगा, V1 बाई V2, और L के इनवर्स में है तो बताओ क्या लिखोगे बेटा, L2 बाई L1, ठीक है। अच्छा, V1 बाई V2 बेटा कितना हमारा आया, 2:1 आया, तो इसे 2 लिख दोगे, और L2 कितना था, 12 अपॉन L बेटा, L1 L था, L2 12 था, तो L कैंसिल करो, कितना आंसर बेटा हो गया, 4:1। ठीक है बेटा, ये आ गया 4:1 बेटा हमारे पास। कोई डाउट इसमें किसी को, बढ़े आगे भाई। अब लास्ट पार्ट बेटा देख लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा क्या होता है, हमें फिर से करंट का फॉर्मूला याद है, I इक्वल टू NA/VD बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो VD को अकेले कर लो, I लिखा, NA नीचे ले आओ। नाउ
ए कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर, आई एन ई पाई सब कांस्टेंट है, तो बेटा वी डी क्या होगा, आर स्क्वायर के इनवर्स में होगा। क्लियर? आगे सुनो, वी डी आर स्क्वायर के इनवर्स में, तो V1 बाई V2 क्या बेटा होगा, आर के इनवर्स में स्क्वायर के, तो क्या होगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। डिवेलोसिटी इन फर्स्ट वायर, डिवेलोसिटी इन सेकंड वायर क्या होगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स में है। फिर वही R1 R है, R2 2R है, R कैंसिल होगा, कितना आंसर हो जाएगा, 4:1 बेटा। तो बेटा ये जो तीन हमने बेटा क्वेश्चन किया अभी, आप देख रहे हैं डायरेक्ट करंट पे, ड्राइव वेलोसिटी पे, ओम्स लॉ पे बेटा बेस थे। अगले तीन क्वेश्चन बेटा और लेते हैं, और ये जो बेटा क्वेश्चन हमारे हैं ये बेस्ड हैं रेजिस्टेंस बेटा। अब रेजिस्टेंस के बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं, आए हुए तीनों बेटा आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा अभी जेईई एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं पहले। हमारे पास एक एन्युलर सिलेंडर है, एन्युलर, ANNULAR बेटा, एन्युलर सिलेंडर है। क्या होता है एन्युलर सिलेंडर बेटा, देखिए हम जानते हैं सॉलिड सिलेंडर क्या है, ये हमारा जो हाथ है ये सॉलिड सिलेंडर है। अगर ये मतलब ये जो मुट्ठी कहते हैं ना इसको, तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ। अच्छा पूरा अगर खाली होगा ये, तो ये मान लो हॉलो सिलेंडर होगा, हॉलो, अंदर पूरा खाली पतली सी दीवार, ये हॉलो सिलेंडर हो जाएगा बेटा, ठीक। लेकिन अगर देखो ये थोड़ा खाली और थोड़ा भरा है, मोटी दीवार है इसकी, तो बेटा इसे बोलेंगे हम एन्युलर सिलेंडर। तीन तरह के सिलेंडर होगा, सॉलिड पूरा भरा, हॉलो अंदर पूरा खाली पतली सी दीवार, जैसे पाइप देखोगे हमने पतले पतले से पाइप होते हैं ना, बड़े पाइप लेकिन पतली दीवार होती है, वॉल इज वेरी थिन बेटा, वो वाले। और एनुलर मतलब इसकी दीवार थोड़ी सी मोटी हो, उसकी वॉल जो ना आपकी सिलेंडर की मोटी हो बेटा काफी, उसे बोलते हैं हम एनुलर सिलेंडर। तो इस पे मैं थोड़ा सॉल्यूशन बना लिया है, अब उससे परेशान नहीं होना, मैं बताता हूं आपको। ये जो बेटा ब्लैक बनाया सिलेंडर मैंने, ब्लैक, ये रेडियस ए का है, ठीक। अभी समझाता हूं बेटा, ये सिलेंडर बेटा बनाया है, ये रेडियस ए का बेटा है, और ये जो बाहर वाला बेटा है ब्लैक वाला, ये रेडियस बी का है। तो आप समझिए ये जो ए वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये ब्लैक के अंदर वाला, ये वाला, चलिए इसे मैं ग्रीन से अगर मैं मार्क कर दूं उसको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बेटा हमारा पूरा खाली है, जहां मैंने ग्रीन मार्कआउट किया है, ये खाली है, हॉलो। और ये जो बचा बेटा पोर्शन है ना, ये पूरा सॉलिड है। जैसे ऐसे आप ये सिलेंडर मान लो ऐसे होता, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, तो ये जो है ये भरा हुआ है, और ये बेटा खाली हो गया, ये ए रेडियस खाली हो गया बेटा, समझ में आई बात, ये रेडियस खाली हो गया, ये भरा हुआ हो गया आपका, ये भरा हुआ हो गया, ये खाली पोर्शन हो गया। अब हम ब्लैक वाला पोर्शन समझ गए बेटा, क्या खाली क्या भरा समझ गए बेटा, ठीक। अब क्वेश्चन ये है, इसमें दो पार्ट है बेटा। पहले बताना है यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है कि अंदर से लेके बाहर तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये अंदर वाले फेस से जो खाली जगह है से बाहर वाले फेस तक कितना होगा। पहला आता है यहां से यहां तक कितना होगा, दूसरा है कि यहां से यहां कितना करंट होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, अब पढ़ लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। एन एनुलर सिलेंडर इज हैविंग लेंथ एल, लेंथ एल है बेटा इसकी, एंड इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिवली होगा, एंड रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी दे रखी है। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस टू फेसेस, ये जो दो फेस है बेटा इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। दूसरा है इनर एंड आउटर साइड पे बताओ, ये इनर साइड हो गई और ये आउटर साइड हो गई, बताओ यहां पर कितना रेजिस्टेंस होगा बेटा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब वन बाय वन चलते हैं बेटा। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये जो सिलेंडर बेटा है, हमें इसके इस फेस पे और इस फेस पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मान लीजिए बेटा सिलेंडर हमारा है, पेन हमारा सिलेंडर है, और यहां से बेटा करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट जब बेटा जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम इन दोनों फेस पे बात करेंगे, इन दोनों फेस पे बेटा बात करेंगे।
तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये लेंथ लिया जाएगा बेटा, ये लेंथ लिया जाएगा, ये लेंथ लिया जाएगा और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा। ठीक, तो आप देखें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये सिलेंडर होता तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेते, पाई आर स्क्वायर लेते। अब आप सपोज उसको देखो, ये सिलेंडर बेटा ऐसे है, लंबा लंबा ऐसे, लेकिन आपको यहां मैं दिखा रहा हूं। तो मान लो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, तो इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा और ये लेंथ ली जाएगी जिसके अलोंग फ्लो कर रहा है करंट। जिसके जैसे ये हमने क्या कहा था, सिलेंडर है, ये इसके अलोंग फ्लो कर रहा है, तो जिसके अलोंग फ्लो करता है वो लेंथ ली जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर करंट है तो ये हमारा एरिया लिया जाएगा। सर ये करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों फेज पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है जहां से जहां करंट फ्लो कर रहा है। करंट सोचो यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस हमें यहां से यहां निकालना है। तो ये लेंथ हो जाएगी जहां करंट जा रहा है जिस तरह, और ये परपेंडिकुलर जो है बेटा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो ये बेटा हमने कहा सिलेंडर है, तो इसमें देखिए ना ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये एरिया हो जाएगा। अब ये पूरा एरिया नहीं लेंगे, ये तो खाली जगह है, तो एरिया बेटा यहां लेंगे, ये एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे, ये तो खाली जगह है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, ये पूरा एरिया माइनस दिस एरिया। अगर इसका मैं इधर से क्रॉस सेक्शन बनाऊं बेटा तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ये बेटा ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये जो ए पोर्शन बेटा ये खाली है, भरा पोर्शन ये वाला है, ये वाला भरा हुआ पोर्शन बेटा है। तो इसी एरिया में करंट फ्लो करेगा। तो जब हम इन दोनों फेस पे निकालेंगे रेजिस्टेंस तो हम सीधे फॉर्मूला लेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर इन दोनों फेस पे निकालना है तो हम लेंथ ये लेंगे सर, ऑफ कोर्स ये लेंथ लेंगे। एरिया सर हम ये वाला लेंगे, यहां पर ये बेटा एरिया लेंगे, तो रो एल एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया लेंगे बेटा, ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया। तो बड़े का एरिया कितना, पाई बी स्क्वायर, माइनस छोटे का एरिया बेटा कितना, पाई ए स्क्वायर। तो पाई यहां से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा कुछ समझ में आई बात बेटा? देखिए हमने यहां बेटा कॉन्सेप्ट को बार बार समझाने में ज्यादा टाइम लगाया बेटा, आपको यही करना बेटा। एक बार परसेप्शन बन गया ना तो चीजें बहुत आसान लगेंगी कंपैरेटिव आपको, कि क्या कहा कैसे लिया जाता है बेटा। सॉल्यूशन निकालने ज्यादा हमारा एम्फेसिस फिजिक्स में होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब हम अगले बेटा पार्ट की बात करते हैं। हमें अंदर से बाहर की तरफ करंट निकालना है, हमें अंदर से बाहर की तरफ बेटा करंट निकालना है। उसमें देखो बेटा क्या करेंगे हम कहेंगे करंट अब यहां से इस सिलेंडर से इस पे फ्लो कर रहा है ऐसे। अगर रेजिस्टेंस हमें इस फेस से इस फेस पे निकालना तो हम कहेंगे करंट सर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अगर हमें यहां से रेजिस्टेंस निकालना है तो करंट हम ऐसे मानेंगे, तो करंट के अलोंग जो होगा वो लेंथ ली जाएगी और उसके परपेंडिकुलर बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा। अब इसका परसेप्शन अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो क्वेश्चन फिर आसान लगेगा। पहले परसेप्शन बनाना, उसमें मेहनत करना बेटा, हमें इस पे मेहनत करना है कि ये यहां एरिया वगैरह कैसे लिया जाएगा बेटा। ये सिलेंडर बेटा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अभी बेटा हमने एक J इक्वल टू सिग्मा ई वाला बेटा क्वेश्चन किया था, वहां जो कॉन्सेप्ट है लगभग बेटा ये कॉन्सेप्ट यहीं आएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे शायद आपको बेटर समझ में आएगा। पानी में एक पत्थर मारे बेटा, जब एक पानी में पत्थर मारे, एक पॉन्ड है, हम वहां पत्थर मार रहे हैं बेटा, हमने पॉन्ड में बेटा पत्थर मारा, तो हम देखेंगे पत्थर ने पानी को एनर्जी दी, वो एनर्जी आगे कैसे मूव करती है। तो हम जानते हैं भाई वहां एक सर्किल बनता है, फिर एक अगला सर्किल बनता है, फिर अगला सर्किल बनता है, तो एनर्जी एक सर्कुलर शेप में आगे बढ़ती है। सोचो अगर ये पानी की सरफेस है, टॉप पे पत्थर है, तो
ऐसे ही यहां पर सर्किल 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 बनता बनता बेटा ऐसे आएगा। लेकिन सोचिए अगर एक पत्थर यहां भी है, पत्थर यहां है, पत्थर यहां, पत्थर है, पत्थर का एक सिलेंडर बन रहा है, मान लो पानी के पूरे अंदर तक हर जगह पत्थर मारे जा रहे हैं बेटा, एक लाइन में, वर्टिकल लाइन में। तो एक टॉप पे सर्किल बनेगा बेटा, एक उसके अंदर सर्किल बनेगा बेटा, उसके अंदर सर्किल बेटा बनेगा, तो एक सिलेंडर बेसिकली बनेगा और एनर्जी जो है सिलिंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगी इस तरह। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे बेटा? अगर ये एक जगह पत्थर मारा सरफेस पे तो वहां एनर्जी सर्कुलर शेप में आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन सोचिए पत्थरों की एक लाइन मारी गई है, यहां पे ऊपर से लेके नीचे तक लाइन जैसी मारी गई है, तो एनर्जी जो है वो बेटा सिलिंड्रिकल शेप में सर आगे बढ़ेगी ऐसे। ये एनर्जी सिलिंड्रिकल शेप में आगे बेटा ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बेटा सिलिंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगी। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एनर्जी इस पे ऐसे जा रही है, या सोचो करंट ऐसे जा रहा है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर है वो एरिया होगा जिसके परपेंडिकुलर एनर्जी फ्लो कर रही है बेटा। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसके परपेंडिकुलर बेटा एनर्जी फ्लो कर रही है। तो हमने बेटा यहां क्या किया, सोचिए यहां से सेंटर से आर रेडियस पे एक सिलेंडर बेटा मान लिया, ये बेटा ये देखो बना। उसके बाद एक सिलेंडर बेटा और मान लिया हमने डीआर थिकनेस से बेटा, ये दूसरा वाला बेटा रेड वाला दूसरा मान लिया। और हमने कहा सोचो करंट बेटा यहां से यहां फ्लो कर रहा है, पहले ये अंदर वाले आर रेडियस वाले पे आएगा, फिर दूसरे वाले पे आएगा, डीआर वाले पे आएगा। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस सिलेंडर से इस सिलेंडर तक आने में उसने लेंथ बेटा कितना कवर किया बेटा, बोलो डीआर। और जो एरिया बेटा लिया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर लिया बेटा, ये हमारा सिलेंडर जो है बन रहा बेटा, उसके एरिया पे गया करंट जो है वो एरिया बेटा कितना होगा, 2 पाई आर एल होगा बेटा। कितना बेटा होगा बेटा, बोलो 2 पाई आर एल होगा। और जब इस सिलेंडर से लेके इस सिलेंडर तक ये करंट फ्लो कर रहा होगा तो जो सोचिए सिलेंडर बन रहे होंगे उन सिलेंडर का एरिया लगातार बदल रहा होगा। तो ये वेरिएबल सिलेंडर वाला बेटा क्वेश्चन हो गया हमारा। आप पेशेंस रखना बेटा, अगला क्वेश्चन और कराऊंगा, क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी बेटा, परसेप्शन बढ़ता चला जाएगा। परेशान कभी नहीं होना, अगर एक बार में परसेप्शन नहीं बन रहा है कभी परेशान ना हो। आप जो है लगातार मेहनत करते रहेंगे तो गारंटेड परसेप्शन बेटर होता चला जाएगा। मैं फिर से समझने की कोशिश करता हूं बेटा, देखो जैसे अगर ये हमारे पास एक वायर होता है, ये पेन वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, तो ये लेंथ लेते और ये एरिया लेते। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बेटा देखो यहां पर मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए है, तो इसका जब करंट आगे बढ़ेगा तो यहां भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, आगे भी एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, आगे भी एरिया क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन हो गया बेटा। जब इस पेन पे करंट आगे बढ़ेगा तो इसका जो एरिया है, ऐसे सोचिए काट 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 रहे हैं जैसे खीरा काटते ना, तो हर एक नया क्रॉस सेक्शन आता जाएगा और हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होगा। तो जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ए कांस्टेंट लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका हर एक क्रॉस सेक्शन सेम एरिया का बेटा है। लेकिन जैसे मैंने पत्थर मारा पानी में, तो मैंने कहा वहां एनर्जी फ्लो कर रही है या सोचो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो इस तरह से फ्लो कर रहा है तो वो एरिया जो बेटा है वो एरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है बेटा, वो वेरिएबल एरिया का क्वेश्चन हो गया। सो ऐसे ही मैंने कहा जब अंदर वाले सिलेंडर से लेके हमें बाहर वाले सिलेंडर तक रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि करंट जो है अंदर सिलेंडर से लेके बेटा बाहर सिलेंडर तक आ रहा है बेटा। तो जब करंट ऐसे आ रहा है तो ये सिलेंडर पे करंट आ रहा है, तो वो सिलेंडर लगातार यहां से यहां सोचिए छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक वेरिएबल एरिया का बेटा क्वेश्चन हो गया। और जब भी वेरिएबल एरिया का बेटा क्वेश्चन होगा तो पहले हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे एक सिलेंडर माना बेटा, उसके बाद एक सिलेंडर और माना डी आर थिकनेस पे बेटा, और हमने कहा कि इन दोनों सिलेंडर पे मान लो यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, तो पहले इस छोटे से एलिमेंट पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगले पेज आते हैं, हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। वो जो एलिमेंट है अंदर वाले रेड सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर तक बेटा, उसमें मान लो रेजिस्टेंस कितना है, डी आर। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए। उनकी लेंथ बेटा कितनी है, डी आर, और एरिया मान लो कितना है, डी ए। स्मॉल के लिए रेजिस्टेंस डी आर, लेंथ डी ए, और एरिया बेटा कितना, रेजिस्टेंस डी आर, लेंथ डी आर स्मॉल वाला, ये रेडियस वाला, और एरिया बेटा कितना, डी ए, स्मॉल एरिया डी ए बेटा। और उस सिलेंडर का बेटा कितना लेंगे, 2 पाई आर एल लेंगे। हमने सिलेंडर पे बेटा करंट फ्लो करना है अंदर से बाहर की तरफ बेटा, तो हम सिलेंडर कर्व्ड एरिया लेंगे बेटा 2 पाई आर एल। इतना समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं।
अब अगर नेट रेजिस्टेंस बेटा निकालें तो हम कहेंगे सारे रेजिस्टेंस का सम होगा, सम मतलब इंटीग्रेशन होगा, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे रो डी आर अपॉन 2 पाई एल। कहां से कहां तक? आर कहां से कहां वेरी कर रहा है? ए से बी। एक बार चल के पीछे देखते हैं बेटा, देखिए ये आर बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से और यहां तक जाएगा, तो बेसिकली जब यहां स्टार्ट हो तो ये तो खाली जगह बेटा है, तो आप सोचो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो यहां से लेके यहां तक होगी सर, यहां ये, तो वो ए से लेके बेटा कहां तक बेटा होगा? बी तक होगा, क्योंकि ये अंदर ए के तो खाली जगह है, तो आर स्टार्ट तो यहीं से हुआ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सर यहां से आएगी, करंट सर यहीं से यहां जा सकता है, फिजिकल वैल्यू सर यहां से यहां तक होगी, तो क्योंकि ये तो खाली जगह है, एनुअल बेटा सिलेंडर हमारे पास है। इतना कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये बेटा हमें पता लग गया सिलेंडर बेटा हमें यहां से करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऑफकोर्स इधर भी जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में बाहर आ रहा है। फिर वहीं चलते बेटा हम लोग हैं। सो अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, रो अपॉन 2 पाई एल बाहर आ गया बेटा, और डी आर बाई आर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा? लॉग आर, लॉन आर बेटा, हम जानते हैं लॉन आर बेटा होगा, लिमिट ए से भी सेट कर दी हमने। अच्छा, फिर रो बाई 2 पाई एल, आप जानते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, और आप जानते हैं लॉग बी माइनस लॉग ए बेटा कितना हो? लॉग बी बाई ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बेटा। अगर बेटा अभी इस क्वेश्चन में आपको परसेप्शन बनाने में दिक्कत हुई तो अगला क्वेश्चन और देखिए आप, उससे परसेप्शन बेटा और क्लियर होगा, फिर वापस जाके उसे सोचिए, 2-3 बार करिएगा, परसेप्शन बिल्कुल बेटा क्लियर हो जाएगा। और आप देखें अगर इस तरह के जो परसेप्शन थे बेटा वो हमने गॉस लॉ में काफी यूज किए थे, गॉसियन सरफेस बेटा बनाने में, तो लगभग कुछ कुछ वैसे ही बेटा ये गॉसियन कॉन्सेप्ट वाले जो बेटा है वो आगे लगातार कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में यूज होते रहते बेटा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्लैरिटी आएगी बेटा, जितना क्वेश्चन ज्यादा करोगे क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये क्वेश्चन भी सर पुराना सर आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन बेटा है। आइए देखिए सर कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन देखो बेटा, पहले ये कोन का फ्रस्टम है, आप समझते हो भाई कोन का फ्रस्टम क्या होता है? कोन को एक तरफ से काट दो तो फ्रस्टम उसे कहते हैं बेटा। ये लेंथ एल का बेटा फ्रस्टम है, ये छोटी रेडियस ए है, बड़ी रेडियस बी है बेटा। तो बताओ इन दोनों फेस पे करंट कितना होगा? आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस कितना होगा? ये हमारे पास में फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसका ये रेडियस ए बेटा, ये रेडियस बी है, लेंथ एल है, तो बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब क्वेश्चन बेटा वही है पहले की तरह कि हम कहेंगे भाई चलो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस फेज से इस फेज तक, तो हमें इन दोनों फेज पे क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट जिसके अलोंग फ्लो करता है वो लेंथ ली जाएगी, और जिसके परपेंडिकुलर फ्लो करता है वो एरिया लिया जाएगा। सर क्लियर हुई बात? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर वापस बेटा आते हैं। For the frustum of cone of length L, radii A and B, resistivity rho, find the resistance. Of course across two faces. वो तो मैं लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं तो नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिखा, तो क्वेश्चन तो लंबा जितना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं बोलने वाला हूं तो मैं क्वेश्चन को छोटा ही लिखता हूं बेटा, है ना। अपने लैंग्वेज भी थोड़ा लगा देता हूं उसमें, क्वेश्चन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, मैं तो पूरा समझा देता हूं आपको यहाँ पे। अच्छा, अब हमें सर यहां से यहां तक रेजिस्टेंस निकालना है। देखो जैसे मैंने क्या कहा बेटा कि जैसे सिलेंडर हमारे पास है, मान लो लेट अज्यूम करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट इस लेंथ पे फ्लो कर रहा है तो ये लेंथ ली जाएगी, और इस एरिया क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर है तो एरिया ये लिया जाएगा बेटा। और जब करंट बेटा यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो देखिए इसका हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सेम होगा। जैसे मैंने कहा खीरा है, एक मोटा लंबा बराबर खीरा है, अगर उसे हम ऐसे ऐसे काटते चले आए तो खीरे के जो टुकड़े होंगे उसका लगभग सबका एरिया सेम होगा बेटा। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगा, सो जो चाकू जो जा रहा है ना, ये करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, तो जिसके अलोंग जा रहा है वो लेंथ हो गई, और ये जो ये जिसके परपेंडिकुलर जा रहा है बेटा वो एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। तो किसी वायर में और किसी रॉड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कांस्टेंट होगा, तो सीधे लिखेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन जो फ्रस्टम बेटा है, आप देखो उसका लगातार जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है बेटा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन एक वेरिएबल एरिया था बेटा, ये क्वेश्चन वेरिएबल एरिया है। आप सारे क्वेश्चन को लिंक करके देखो बेटा, एक बार पूरा देख लिया फिर से एक बार लिंक करके देखो तो चीजें और क्लियर होंगी आपको।
तो ये लगातार जब करंट बेटा यहां से यहां जा रहा बेटा है तो लगातार क्या हो रहा है, एरिया लगातार बेटा बढ़ता चला जा रहा है बेटा है। तो ये वेरिएबल एरिया का बेटा क्वेश्चन हो गया। और जब वेरिएबल एरिया का बेटा होगा तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस बेटा यूज करना पड़ेगी हमने। तो कैसे करेंगे आओ देखो बेटा, हमने कहा भाई करंट ऐसे जा रहा है तो मान लो x डिस्टेंस पे एक हमने सर्कल बेटा बनाया r रेडियस का। हमने कहा ये करंट ऐसे जा रहा बेटा है तो यहां से x डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाया r रेडियस का। ये सर्कल बेटा कितने का होगा, a रेडियस का। ये सर्कल बेटा कितने का होगा, b रेडियस का होगा। हमने यहां बनाया जर्नल एक r रेडियस का। उसके बाद एक सर्कल और बनाया dx पे। देखो हम लगभग बार बार बेटा यही करते आ रहे हैं बेटा। तो एक dx पे बेटा एक सर्कल और बनाया। क्यों बनाया बता रहा हूं मैं आपको। एक सर्कल बेटा हमने और बनाया और हमने कहा ये पहले वाले सर्कल से करंट दूसरे वाले सर्कल पे जा रहा है। तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ बेटा कितनी ली जाएगी बताओ, dx। इस सर्कल से इस सर्कल पे करंट जा रहा है तो लेंथ कितनी ली जाएगी, dx। और ये जब करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिया जाएगा बेटा, ये वाला बेटा लिया जाएगा। और ये क्या होगा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा जो ये एलिमेंट बनाया हमने, इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, dr होगा, रो एल बाई ए। रो इसका एल कितना लेंगे हम, dx। और एरिया बेटा कितना बेटा लेंगे हम लोग, dA। छोटा एरिया dA बेटा। और dA बेटा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कुछ समझ में आई बात बेटा। तो हमने क्या किया, एक जर्नल एलिमेंट लिया और एक जर्नल एलिमेंट का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रो dx अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर बेटा। क्लियर हुई बात। अब हमने सिर्फ इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाला है। हमें रेजिस्टेंस तो यहां से यहां तक निकालना है। हमें रेजिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक निकालना है। जब हम यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम उसे एड अप करेंगे, इन सारे एलिमेंट के रेजिस्टेंस को। एड अप मतलब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटीग्रल dr रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब बेटा हम यहां आए तो एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, इंटीग्रेशन किया हमने, dx x वेरिएबल है, पाई आर स्क्वायर r भी वेरिएबल बेटा है। तो आप जानते हैं कि जितनी मैथ्स हमको आती है उसमें हम डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बेटा। वेरिएबल एक सिंगल होना चाहिए। डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन रेयर, हमारे कोर्स में लगभग नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हम x को r में कन्वर्ट करें या r को x में बेटा कन्वर्ट करें। हम इतना समझ आ रहा है बेटा। या तो x को r में कन्वर्ट करें या r को x बेटा हम कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, पिछले पेज चलते बेटा है। देखिए हमें या तो x को r में कन्वर्ट करना बेटा है या x को r में या r को x में बेटा कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखो बेटा। पहले भी हमने वो ऐसे बातें कर चुके हैं पिछले क्लासेस में भी। जैसे मान लेते बेटा ये एंगल थीटा है बेटा, ये वाला, ये बेटा एंगल थीटा है। इस ट्राइंगल को लो बेटा, ये वाला, इसको लो बेटा। देखिए ये यहां से यहां बेटा b है, ये बेटा a है, तो ये भी a होगा। तो ये बेटा कितना बचेगा, b माइनस a। इतना क्लियर हुआ। ये पूरा बेटा देखो ना, ये b था, ये a था बेटा, तो ये कितना बचा, b माइनस a। अच्छा अब देखो ये बेटा पूरा बेटा, देखिए ये पूरा बेटा यहां से यहां कितना था, r। अच्छा ये बेटा कितना हमारे पास है, कितना बेटा बोलो है, a। तो ये कितना बचेगा, ये वाला r माइनस a। ये मैंने यहां लिख दिया, ये b माइनस a मैंने यहां लिख दिया। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो बेटा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर b माइनस a अपॉन लेंथ l। और अगर हम इस ट्रायंगल को लें, ये वाला बेटा, तो tan थीटा कितना होगा, दिस कितना है, r माइनस a अपॉन दिस कितना है, x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है बेटा। जो मैं बता रहा हूं आपको ना, पहले भी मैं यूज कर चुका हूं, आगे भी सर यूज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए हमेशा दिमाग में चीज। सो यहां बेटा लिया tan थीटा r माइनस a अपॉन x, मैंने पीछे समझा दिया आपको, b माइनस a अपॉन l बेटा। आप एक बार चाहें तो पीछे फिर से देख लेते हैं। चलो अब हमें कन्वर्ट करना बेटा है। बेटर होगा कि हम x को r में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, x को यहां ले आओ अकेला, ठीक, b माइनस a नीचे ले आओ,
तो R माइनस ए बचा सर, यहां ये बचा, ये L इधर आया और B माइनस ए नीचे आ गया, X को अकेला कर लिया। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बहुत आसान है। फिर से X यहां साइड में अकेला ले आओ, ठीक, ये R माइनस ए बचा लो, फिर L को ले आओ साइड में और B माइनस ए को नीचे ले आओ। बिल्कुल आसान सी मैथ्स है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें बेटा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, मे भी पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, तो आपको देखेंगे बहुत बार ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन भी आपको यूज करना पड़ता है। कई सारे ऐसे इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो dx बाई डी आर डिफरेंशिएट कर दिया x को r के रिस्पेक्ट में, L अपॉन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल के मल्टीपल में एज इट इज रखो, डिफरेंशियल ऑफ r 1 होगा, a अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा बेटा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx बचा लिया, या L अपॉन बी माइनस ए बचा लिया, और dr को साइड में ले आया बेटा। अब इस इक्वेशन में ये वाले बेटा इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, तो रो नीचे क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बेटा क्या यहां पे dx बेटा कितना हमारे पास, देखो बेटा यहां dx पुट करेंगे कितना, L अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। आगे चलो, अब यहां वेरिएबल बेटा कौन है बेटो, बोलो डी आर, आर मतलब वेरिएबल है, तो पीछे चलते हैं एक बार जरा। आर कहां से कहां तक बेटा है, देखो आर की लिमिट बेटा कहां से कहां बेटा पुट करोगे आप, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा है वो ये एरिया से लेके इस एरिया तक जा रहा है। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां एरिया किसके अकॉर्डिंग होगा, ए के अकॉर्डिंग, और यहां एरिया किसके अकॉर्डिंग बेटा होगा, बी के अकॉर्डिंग। तो लिमिट कहां से कहां सेट करोगे, ए से लेके बी तक। तो आर का वेरिएशन ए से लेके बी तक जाएगा बेटा। तो आर का वेरिएशन बेटा हमने ए से बी कर दिया। चलो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आते हैं, तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, लिमिट सेट है ए से बी। अच्छा, आर स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, आर की पावर -2। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये ले लिया हमने। अच्छा, ये हमने सीधे लिख दिया बेटा, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट ए से बी सेट करी। अब ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये बेटा मुझे उम्मीद है आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और आंसर आएगा रो एल अपॉन पाई ए बी बेटा, रो एल अपॉन पाई ए बी टी। ये अपने आप सॉल्व कर लेंगे लिमिट बेटा पुट करके। तो हमने इसी के साथ बेटा ये सॉल्व कर लिया। आपने देखा बेटा पिछले कुछ क्वेश्चंस में ये जो वेरिएबल एरिया वाला बेटा कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट बेटा है। जेई के जो बेटा क्वेश्चन है आप जानते हैं वो इतने ही ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को बेटा यूज करते हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जेई के, सब सारे आए हुए। अब हम बेटा क्या करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन बेटा जेई मेन में बेटा आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में आया हुआ अगला क्वेश्चन बेटा है। ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बेटा डिपेंडेंस का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 रेजिस्टर्स हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा उनका रेजिस्टेंस सेम है। 2 रेजिस्टर्स हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर पहले वाले का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 है और दूसरे वाले का α2 है, तो सीरीज में कंबाइन करने के बाद में कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और एक क्वेश्चन बेटा उसमें और आया साथ साथ था कि अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो पैरेलल में कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा है, 2 resistors with same resistance at 0 degree Celsius are having coefficient of resistance α1 and α2. Of course, temperature coefficient of resistance. Find the coefficient of resistance if they are connected in series, और पार्ट भी बेटा किसमें है, पैरेलल में है।
तो भाई कितना रेजिस्टेंस होगा इनका ये हमें बताना है बेटा, सॉरी कितना अल्फा होगा इनका सीरीज में और कितना पैरेलल में होगा। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है, सबको पता है बेटा ये बात, हमने आज भी रिवाइज किया, पिछले क्लास में बेटा पढ़ा था हमने, क्वेश्चंस भी किए थे पिछले क्लास में, और आज हमने बेटा रिवीजन जब किया स्टार्टिंग में तो हमने इस बात को लिखा R इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा टी। अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, उसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है टेम्परेचर T पे और R0 है 0 पे, क्योंकि कह रहा है 0 पे सेम रेजिस्टेंस है। R1 है टेम्परेचर T पे और R0 है 0 पे, तो R1 कितना होगा R0। मैं एक मिनट फॉर्मूला लिख के बताता हूं वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है बेटा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 अगर है टेम्परेचर T पे 0 पे कितना है R0 1 प्लस अल्फा 1, उसका कोएफिशिएंट अल्फा 1 है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल T है, इनिशियल बेटा कितना माना 0 पे, तो T माइनस 0 कितना होगा T होगा। और ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस बेटा अगर हमारा R2 है तो R2 कितना होगा, उसका भी रेजिस्टेंस इनिशियल 0 पे R0 है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस अल्फा 2, कोएफिशिएंट अल्फा 2 है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना मानेंगे T और इनिशियल कितना मानेंगे 0। तो हमने माना कि दो रेजिस्टर जो हमारे पास हैं उनका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस सेम है, R0 है। T डिग्री सेल्सियस पे पहले वाले का R1 दूसरे वाले का R2 है, कोएफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 है, टेम्परेचर ऑफ कोर्स T टेम्परेचर माना दोनों का फाइनल सेम, इनिशियल टेम्परेचर 0 सेम माना, रेजिस्टेंस सेम माना, फाइनल टेम्परेचर सेम माना, लेकिन फाइनल टेम्परेचर में दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, R1 R2 हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास एक बेसिक थीम हो गई बेटा। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सीरीज और पैरेलल, पार्ट ए बेटा पार्ट बी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, देखिए हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस बेटा कितना होता है, आर एस कितना होता है R1 प्लस R2 होता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला सीरीज का है वो हमेशा लगेगा, वो 0 पे भी लगेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे लगेगा, 20 डिग्री सेल्सियस लगेगा और T डिग्री सेल्सियस पे लगेगा। तो मान लो ये जनरल फॉर्मूला T डिग्री सेल्सियस पे है, इसी को हम 0 पे लगा सकते हैं। तो R सीरीज एट 0, R1 एट 0, R2 एट 0। R1 एट 0 कितना है, R0 माना था हमने, R2 एट 0 कितना, R0 माना, तो कितना आंसर होता हो 2R0। क्लियर हो गई बेटा बात। अच्छा, अब R सीरीज वाला ये बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे R1 बेटा कितना बताया था अभी मैंने आपको, R0 1 प्लस अल्फा 1 T। R2 कितना बताया था, R0 1 प्लस अल्फा 2 T, पीछे बेटा बताया था मैंने। और R सीरीज क्या होगा, R सीरीज एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा सीरीज इंटू T। बेसिक फॉर्मूला वही लगाया हमने, क्या लगाया, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो ये R सीरीज एट टेम्परेचर T वाला है, उसे क्या लिखोगे R0 सीरीज वाला इंटू 1 प्लस अल्फा सीरीज का लोगे। अगर R सीरीज लिया तो अल्फा सीरीज लोगे, R0 भी सीरीज वाला लोगे इंटू टेम्परेचर T। नाउ R सीरीज यहां लिखा हुआ है, R सीरीज एट 0 यहां लिखा है, कितना 2R0 1 प्लस अल्फा सीरीज T। अच्छा, इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले लोगे, R0, यहां 1 प्लस 1 कितना 2 अल्फा 1 T और ये अल्फा 2 T बेटा। अच्छा, R0 क्या करेगा बेटा, कैंसिल। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एंड 2 अल्फा एस T। अच्छा, यहां 2 अल्फा 1 T अल्फा 2 T, ये 2 बेटा क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और T यहां से T भी कैंसिल करेगा बेटा, कॉमन लेके सबका, और ये 2 को आप नीचे ले आओ तो अल्फा सीरीज कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। मिल गया हमें बात। दो रेजिस्टेंस में अगर पहले का अल्फा 1 है दूसरे का अल्फा 2 है तो सीरीज का जो कोफिशिएंट होगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 होगा।
बेसिक बेटा कैलकुलेशन थी, बहुत आसान सी, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ते बेटा हम लोग और बात करते हैं पैरेलल वाले की। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम जानते हैं 1/r पैरेलल क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो उसको मैंने ऐसे फॉर्म में लिख लिया, और मुझे उम्मीद है कि 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ के आपको इतना आइडिया है कि कैसे लिखा जाएंगे। 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन सर बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन 10th क्लास की नॉलेज लेवल पे आपको इतना आइडिया है, आई एम श्योर। तो r पैरेलल इज r1 r2 बाई r1 प्लस r2 बेटा, ये 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से निकाला गया है। तो ये पैरेलल का बेटा फॉर्मूला लिख लिया। यही फॉर्मूला 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो r पैरेलल एट 0 डिग्री सेल्सियस, r1 एट 0 इज r0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार बेटा, ठीक है, मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं। r2 एट 0 इज r0, फिर वही r1 प्लस r2 0 पे r0 प्लस r0, ये हो जाएगा 2r0, एक r0 कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी होगी r0/2। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू r0/2 होगी। अब आगे बेटा बढ़ते हैं। r पैरेलल एट टेम्परेचर T क्या लिखोगे, r पैरेलल एट 0 डिग्री सेल्सियस वो r0/2 है। इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर आपको ये बातें लिख के समझा चुका था कि कैसे लिखते हैं r सीरीज एट 0, तो मैं उस बात को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं बेटा इस बार। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसी फॉर्मूले को लिखा बेटा, r इक्वल टू r0 1 प्लस अल्फा टी वाले बेटा। तो r पैरेलल एट t है, टेम्परेचर T पे है, तो क्या लिखोगे, r पैरेलल एट 0 वो कितना बेटा हमारा है r0/2 है। इस वैल्यू को सोचो, यहां लिखा गया ये वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा पैरेलल t। r1 r2 पीछे बता चुका हूं, वैल्यूज पुट करना बस आपको है। r1 r2 पीछे स्टार्टिंग में सबसे पहले बेटा बता दिया था, तो उन जस्ट वैल्यूज को बेटा यहां पुट करना आपको। अब इसके बाद तो देखो फिजिक्स बेटा यहां खत्म हो जाती है, इसके बाद तो प्योर मैथ्स है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बेटा आपको ही हमेशा करना होगी, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, लेकिन वो आपका ही एरिया है, आपको ही उसमें मेहनत करना होगी। आइए शुरू करते हैं। r0 इंटू r0 स्क्वायर, ये r0 कॉमन आएगा, तो एक r0 बेटा कैंसिल होगा, एक r0 इससे कैंसिल हो जाएगा, r0 सारे कैंसिल हो गए। यहां क्या बचा 1 प्लस अल्फा पी टी बाई 2। अच्छा यहां देखो बेटा, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फा 2t अल्फा 2t, अल्फा 1t इंटू 1 अल्फा 1t इंटू 1, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर। नाउ यहां देखो बेटा, ये r0 तो कैंसिल हो गया था, 1 प्लस 1 2, और ये अल्फा 1t ये अल्फा 2 बेटा, इसमें कॉमन क्या आएगा बेटा बोलो, t कॉमन आ जाएगा यहां पे, तो ये t कॉमन आ गया यहां पे, ठीक है। अब आगे सुनो, अल्फा 1 अल्फा 2 का जो मल्टीपल है वो बहुत छोटा होगा, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे बेटा, क्योंकि अल्फा अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू होती है बेटा, तो उसका मल्टीपल तो और भी छोटा होगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो हम बेटा इसको निग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा आगे देखो, ये कितना बचा 1, इन दोनों में से हमने t कॉमन ले लिया, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और t यहां बेटा कॉमन आ गया। इसमें क्या किया बेटा हमने, देखो सोचो, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर ले लिया, यहां क्या बचेगा 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, और 2 नीचे। अगर नहीं समझा तो उसको अंदर लेके जाओ, जब अंदर लाओगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 2 ये कैंसिल हो गई, ये बेटा वैल्यू यहां बच जाएगी। ऐसा क्यों किया बता रहा हूं अभी, पहले देखो ये 2 2 क्या करेगा बेटा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा बी टी बचा बेटा। अच्छा यहां बेटा क्या बचा 1 प्लस अल्फा 2 टी। बेटा ये जो इसमें सॉफ्टवेयर बेटा है वो 15 बेटा पेजेस तक है, 15 पेज के बाद इसमें नहीं हो सकते बेटा, इसलिए मतलब मुझे जो है यहीं पे लिखना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि मोबाइल में जब आप देखते होंगे तो उतना क्लैरिटी नहीं आती हो बेटा, लेकिन मजबूरी बेटा है, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बेटा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये मजबूरी है, वरना मैं इसको मैं अगले पेज पे ही लिखता। मे भी आप सोच रहे हो सर अगले पेज क्यों नहीं लिख रहे बेटा, वजह है कि इसमें 15 पेज ही हो सकते हैं बच्चा बस। नाउ
तो मैंने कहा कि बेटा ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टू टी। अच्छा, ये देखो बेटा, ये जो बेटा हमारे पास है, इस वैल्यू को हम ऊपर ले आए और ऊपर लाएंगे पावर यहां 1, तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो, -1। ये इसके मल्टीपल में है बेटा, ये और ये बेटा मल्टीपल में है वैल्यू लिखी हुई, तो ऊपर बेटा पावर क्या हो जाएगी, -1। अच्छा, अब सॉल्व बेटा कैसे होंगे, तो यहां पे एक बायनोमियल थ्योरम का बेटा हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाया बेटा, शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये होती 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये एन एक्स के साथ आ जाएगा, इतना बहुत है। बाकी 11 क्लास में आपने बायनोमियल पढ़ी होगी बेटा, आपको याद भी होगा। तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, तो सोचो 1 ये x हो गया, ये n हो गया, तो ये सामने आकर बेटा यहां क्या हो जाएगा, माइनस। फिर जो वैल्यू आएगी बेटा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, इसलिए मैं सीधे बता रहा हूं, मेंटली सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आप पेन चलाएंगे खुद। ये जो वैल्यू आएगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, अल्फा पी की बेटा वैल्यू आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 बेटा। तो ये सीधे सीधे बेटा हमारे पास में वैल्यू बेटा आ जाएगी। और इसी के साथ बेटा हमने टॉपिक बेटा फिनिश कर लिया। आज के टॉपिक में मैंने बताया पहले भी आपको, सिर्फ जेईई मेन और बेटा एडवांस के हमने क्वेश्चन लिए हैं। पिछले जो 2 क्लास में बेटा हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है जो बेटा पढ़ा था, उसको रिवाइज किया, उसी बेटा एडवांस और मेंस के बेटा हमने क्वेश्चन बेटा किए। अगले बेटा क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बेटा, किरचॉफ लॉस की बेटा। किरचॉफ लॉ बेटा इलेक्ट्रिसिटी की जान बेटा है। किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से बेटा पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। मिलते बेटा हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।